शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद प्यार लेगी। जैसे मैं वतन में पहुंच, वतन में जाते ही क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर कलरफुल लाइट का पर्दा दिखाई दे रहा था और उसके पीछे बहुत से ब्राह्मण परिवार के भाई बहनें दिखाई दे रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए और बाबा ने कहा, आओ बच्ची, क्या देख रही हो? मैंने कहा कि बाबा, ये कर्टन तो बहुत सुंदर लग रहा है और इसके पीछे जो ब्राह्मण परिवार के भाई बहनें दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी एक बहुत सुंदर लाइट का स्वरूप में चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड के बाद जैसे वो पर्दा खुलता है और बाबा दृष्टि देते हैं, तो बाबा की दृष्टि से हर एक का श्रृंगार हो रहा था और हर एक को एक तख्त के ऊपर बैठे थे और जैसे जैसे बाबा दृष्टि देते जा रहे हैं तो हर एक का सजा हुआ रूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, देखा बच्ची, समय क्या कह रहा है। आज के समय के अनुसार दुनिया में लोग अपने इष्ट को ढूंढ रहे हैं। एक छोटी सी कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई एक ऐसा सहारा मिले जो उनको मन को शांति दे। और इसलिए अभी बाप समय को देखते हुए और बच्चों को ऐसा प्रत्यक्ष करना चाहते हैं कि सारे विश्व के अंदर हर एक आत्मा ये अनुभव करे कि हमें इन्हीं के द्वारा और इनको जो देने वाला है उसके द्वारा प्राप्ति हो रही है। तो इतने में क्या देखती हो, जो सजे हुए थे, किसी का तख्त हिलने लगा और किसी का जो मुकुट है वो पीछे की ओर जाने लगा। किसी का श्रृंगार जो है वो अलग अलग प्रकार से शेक कर रहा था। तो बाबा ने कहा, देखो, बाप बच्चों का श्रृंगार करते हैं और बच्चों को इष्ट के रूप में बना रहे हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को अपनी अवस्था में सेट नहीं कर पा रहे हैं। बाप बच्चों को हर एक इष्ट का अपना अपना अलंकार है, लेकिन बच्चों को बाप ने सब प्रकार की शक्तियाँ और सब प्रकार के अलंकार दिए हैं। लेकिन बच्चे कई ऐसे हैं जो संकल्प कमज़ोर रखने के कारण या संकल्पों की बहुत ज़्यादा उनकी इतने तूफान आते हैं, उन तूफानों के कारण जो बाप ने अलंकार दिए हैं वो अलंकार को धारण नहीं कर पाती हैं। उनको जैसे अपने अंदर हैवीनेस फील होती है। तो बाबा ने कहा, बाप बच्चों को किस प्रकार से उनके रोल अनुसार, उनके पार्ट अनुसार उसको शक्ति दे करके उसे उसी स्वरूप में हर समय लाते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर एक तो अपनी चेकिंग कम है, अपनी चेकिंग कम करते हैं। दूसरा, अपने ऊपर
किस प्रकार से अवस्था को मजबूत बनाना है। वो अवस्था कभी मजबूत होती है और कभी अवस्था जो है वो इनके ऊपर नीचे होती है। फिर बाबा ने कहा कि बाप चाहते हैं बच्चों को क्या करना है, समय अनुसार साक्षात्कार स्वरूप बनना है, इष्ट रूप धारण करना है। और बाप ने जो बच्चों को गुण और शक्तियों के अलंकार दिए हैं उसका खुद भी प्रयोग करना है और फिर दूसरों को भी वैसा अनुभव कराना है। तो फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा बाबा बच्चे सब पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, बाबा से प्यार भी है। तो बाबा ने कहा कि आप सब बच्चों की तरफदारी फेवर कर रही हो। मैंने कहा बाबा क्यों नहीं बाबा, सब आपके ही तो हैं। तो बाबा ने कहा बाप भी बच्चों की फेवर करते हैं, बाप भी बच्चों को हर समय शिव बाबा के सामने यही कहते हैं कि मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए बच्चों को विशेष क्या करना है, एक तो अपनी अवस्था की चेकिंग करनी है, दूसरा बाप ने जो वरदान शक्तियाँ अलंकार के रूप में दी हैं उसका प्रयोग करना है, तीसरा बाबा ने कहा कि बच्चों को निर्माण चित्त होकर के अपने ऊपर विशेष अटेंशन और निमित्त बन करके पूरे विश्व की आत्माओं को ऐसा साकाश दें और निमित्त भावना से पुरुषार्थ और सेवा करें। तो जिससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक तो रूलिंग पावर आएगी, क्योंकि अभी तक बच्चों के अंदर रूलिंग पावर भी बहुत कम है। अपने आप के ऊपर भी ध्यान न होने के कारण संकल्पों का बहाव ज़्यादा है और वो बहाव के कारण कभी माया के तूफानों में, कभी इस प्रकार से स्थिति होती है उड़ रहे हैं, कभी एकदम नीचे आती हैं, जैसे सागर की लहरें कभी कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। तो ऐसे बच्चे भी कभी कहाँ अपनी अवस्था में पहुँचते हैं। तो समय अनुसार अवस्था को एक रस बनाना है। बाप के द्वारा जो शक्तियाँ और वरदान हैं उसका यूज़ करते हुए बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए भक्तों को अनुभव कराना है और निमित्त बन करके ब्राह्मण परिवार के अंदर भी एक दो को सहयोग देते हुए यूनिटी बना करके रखें, तब जाकर के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, फिर औरों को भी बाप का संदेश दे सकेंगे। फिर बाबा ने फिर वही रूप दिखाया, कैसे वो सजे सजाए इष्ट के रूप में दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा बाप बच्चों को हर समय ऐसी सेटिंग करके रखते हैं कि बच्चे अपने स्वरूप में रहें, तो अपने आप को प्रॉपर ढंग से सेट करें। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर उसके बाद आज तो जिन जिन के भोग थे उन सब के निमित्त भी बाबा को याद प्यार दिया और फिर बाबा ने हर एक के लिए याद प्यार दिया। फिर जिनके भोग हैं उनका संदेश बाद में सुनाएंगे। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जाने के साथ ही बाबा के सन्मुख कई भाई बहनों की स्नेह भरी याद दी। किसी के जन्मदिन का, किसके शरीर छोड़ने का, बहुत ही अनेक प्रकार की
यादें थी, बाबा को जाकर सुनाई। फिर सुंदरलाल भाई की भी याद दी, टीचर्स बहनों की भी याद दी। बाबा एक सेकंड सुनकर मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि अभी भी भक्ति में, दुनिया में शिव के आगे बम बम भोले करके मेरे भक्त बच्चे भी अपनी अनेक प्रकार की आशाएं, बातें बाप को सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि भक्ति में भी बाप को इतना ही भक्तों की पुकार और आस को बाबा पूर्ण कर रहा है। और ये तो बाबा के श्रीमत प्रमाण चलने वाले, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। उन बच्चों को बाबा देख रहे हैं। फिर एकदम से बाबा ने जिनके प्रति विशेष याद थी, सुंदरलाल भाई को बाबा ने मर्ज किया। बाबा ने कहा कि कई बाबा के बच्चे शुरू से जो चले हैं और चलते रहे हैं, चलते रहते हैं। कई बच्चे इतना गुप्त रीति से पुरुषार्थ करते हैं, सादगी में रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये बच्चा भी शुरू से ही बाबा की आज्ञा श्रीमत अनुसार बहुत सादगी से धारणा की मूर्ति बनकर ये बच्चा चला है। बाबा ने कहा कि ऐसे समय पर बाबा के घर में बच्चे आए, किस प्रकार की स्थिति थी, किस प्रकार की बातें थी, पर बाबा ने इन बच्चों को भी मदद की और इन बच्चों ने भी बाबा की सब बातों को स्वीकार करते हुए अपने आप को चलाया, आगे बढ़ाया। हर सेवा के क्षेत्र में बाबा ने कहा कि संगम के समय बाबा जितना बच्चों की महिमा करे उतना ही कम है, क्योंकि आदि काल से ये बच्चे सेवा में साथी बनकर रहे हैं, यज्ञ सेवा में मददगार रहे हैं। तो बाप को तो ऐसे बच्चों पर बहुत नाज रहता है और सदैव ऐसे बच्चों की बाप को भी स्मृति बनी रहती है। तो जैसे कि बाबा सुना रहे हैं, सुनाने के साथ सुंदरलाल भाई बड़े मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं बाबा को देखते हुए। और फिर एकदम से बहनों की तरफ, टीचर्स बहनों की तरफ बाबा ने जैसे कि इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि ये भी बहनें, ये भी कुमारियां बाबा की हम जिस गुरु कहें, मास्टर टीचर कहें, बनकर सेवा कर रही हैं। पर बाबा ने कहा कि समय के अनुसार कई कई बच्चियां भी कोई स्थान पर, कोई समय पर
कब दरिया बन जाती हैं, कभी दरार बन जाती हैं। तो बाबा ने कहा, आप ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाप तो यही चाहते हैं कि मेरी बच्चियां सदैव ज्ञान नदियां बनकर बहती रहें और सभी को उसी प्रकार ज्ञान अमृत पिलाकर भरपूर करती रहे। बाबा ने कहा, समय के अनुसार बाबा यही विशेष इशारा बच्चियों को देते हैं, निमित्त टीचर्स को देते हैं कि समय को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति, अपनी अवस्था, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहना है। अपने सामने बाबा को देखना है, अपने से बड़ों को देखना है, उस अनुसार हम चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर कार्य में उन बच्चों को बाबा की मदद का एहसास, अनुभव होता रहता है। बाबा कराते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार भक्ति में भक्तों की भी बाबा आस पूर्ण करते हैं, तो आप तो बाबा के करीबी बच्चे हैं, नजदीक के बच्चे हैं, श्रीमत प्रमाण चलने वाले बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बड़ों की आज्ञा, बाप की आज्ञा सिर माथे रख के चलते हैं, तो हमें हर कदम पर बाबा की मदद का अनुभव, एहसास होता रहेगा। ऐसे कहते हुए फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो आज जिनके भी निमित्त विशेष भोग था, तो बाबा ने सबसे पहले सुंदरलाल भाई को वतन में मर्ज करते बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। और जैसे कि विशेष जिन भी आत्माओं के प्रति और भी भोग था, उन्हें भी इमर्ज बाबा ने किया और भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा, यह भी एक संगम के समय का विशेष पाठ है, जो बाबा अपने बच्चों को, स्नेही बच्चों को, सिक्की लदे बच्चों को बड़े प्यार से वतन में इमर्ज करते हैं, भोग स्वीकार कराते हैं। फिर तो बाबा ने हम जिन सभी बहनों को बाबा ने बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा ने कहा, सागर के कंठे पर आए हैं तो सागर बनकर, नहीं तो नदियां भरकर जाकर अपनी अपनी जगह ऐसा बरसो, जो बाबा ने कहा सारा कहीं दुनिया एक सागर समुद्र बन जाए। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने विशेष फिर शुक्ला बहन को भी याद दी, सभी टीचर्स बहनों को भी बहुत बहुत याद दी, और सभी का फिर याद प्यार लेते हुए फिर बाबा से छुट्टी लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।